हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, अब जो है जीत और कृष्णा वे रसोई घर में आपस में मिल रहे हैं। कृष्णा जो है वो जीत से सारी बातें बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, वो कैसे बलूचिस्तान में आई और अब वो मतलब किस तैयारी में है, किस मिशन पर यहां पर रुकी हुई है। और इतने में जो है जमीला रसोई घर में आ जाती है, लेकिन उससे पहले ही कृष्णा को पता चल जाता है कि कोई इधर आ रहा है। तो कृष्णा और जीत जो है वे बिरयानी जो है तो बर्तनों में लगा लेते हैं और लेकर के सामने खड़े हो जाते हैं। जमीला कृष्णा से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कृष्णा बताती है कि सभी लोगों को बहुत तेज भूख लगी थी, तो हम यहाँ पर खाना लेने के लिए आए थे। यहाँ आकर हमने देखा कि इनको जो है बर्तन ही नहीं मिल रहे थे, तो मैंने इनकी मदद कर दी। तो जमीला कृष्णा की बात मान जाती है, समझ जाती है और वो कहती है कि चलो ठीक है, सबके लिए खाना लेकर चलो। जिसके बाद जीत और कृष्णा जो है खाना लेकर बाहर जाते हैं। तो वहां पर कंडीशन ये आ जाती है कि कृष्णा को जो है वो कृष्णा के सामने ये कंडीशन आ जाती है कि कृष्णा को जो है वो बड़े मियाँ जो होते हैं उनके साथ में खाना खाना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि वो उनके निकाह की जो है ये एक रस्म है कि मतलब दो दूल्हा दुल्हन जो होते हैं वो साथ में ही खाना खाते हैं, एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और उसके बाद ही सभी मेहमान लोग बाकी के लोग खाना खाते हैं। तो कृष्णा और वे बड़े मियाँ जो होते हैं बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो जमीला कहती है कि चलो दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाओ। तो जीत मतलब इसमें भी एक चाल चल देता है जिससे कि कृष्णा को जो है उनको अपने हाथ से खाना ना खिलाना पड़े। जीत बीच में ही बोल पड़ता है कि गुस्ताखी माफ कीजिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि खाना खाने से पहले आप मेरी लस्सी ट्राई कीजिए। और जीत ने जो है लस्सी में कुछ मिलाया होता है, जिसके बाद कृष्णा जो है अपने हाथ से उनको लस्सी पिला देती है और उनको धसका सा उठ जाता है, मतलब उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो वहां पर भी जीत जो है कृष्णा को बचा लेता है कि ताकि वो उनको खाना ना खिला पाए। जिसके बाद सभी लोग उनको अंदर ले जाते हैं और वहां पर कोई नहीं बचता है कृष्णा और जीत के अलावा। और जिसके बाद जीत जो है अपने हाथों से कृष्णा को लस्सी पिलाता है। तो ये रस्म भी जो है कृष्णा की जीत के साथ ही हो चुकी है। बहरहाल फाइनली बात ये है कि जितनी भी रस्में करना चाह रहे हैं वो सब की सब कृष्णा की जीत के लिए ही हो रही हैं। दूसरी तरफ अब जो है शिव वो घर से फरार हो चुका है। दादी आकर देखती है कि शिव तो यहीं पर बैठा हुआ ड्राइंग बना रहा था, आखिरकार शिव कहां चला गया। और जिसके बाद दादी सभी घर वालों को इकट्ठा कर लेती है कि शिव मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने बाहर भी देख लिया और यहां पर भी नहीं है। इतने में ही गौरी आ जाती है और गौरी कहती है क्या बात है, कैसे सब लोग इतने परेशान हैं। तो दादी कहती है कि आ गई, तुम कहां थी। तो सभी लोग पूछने लग जाते हैं कि तुम कहां थी, शिव घर पर कहीं भी नहीं है, ना वो घर है ना वो बाहर है, आखिरकार शिव कहां चला गया। तो गौरी भी इस बात को सुनकर घबरा जाती है। तो जिसके बाद जीत की मम्मी गौरी से पूछती है कि आखिरकार तुम कहां गई थी, मुझे जवाब दो। तो गौरी बताती है कि मैं एक जरूरी फोन कॉल करने के लिए गई थी ताकि मैं जीत को सही सलामत अपने घर वापस ला सकूं। दरअसल जो है दोस्तों, गौरी ने जो है जीत को और भी ज्यादा फंसा दिया है, जीत की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। क्योंकि गौरी ने जो है बलूचिस्तान पुलिस फोर्स को फोन किया था कि हमारे पति जो है वे गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं तुम्हारे देश में, कृपया करके उनको सही सलामत हमारे देश वापस भेज दीजिए। लेकिन बलूचिस्तान की पुलिस इतनी भी दयालु नहीं है, उन्होंने जीत की फोटो जो है सभी पुलिस स्टेशन में फैला दी है कि जो मतलब 2 हिंदुस्तानी हमारे देश में घुसे हैं उनकी फोटो ये है। और वो फोटो अब दानिश तक भी पहुंच चुकी है। दरअसल होता यह है कि जीत और कृष्णा जो है आपस में रात में मिल रहे होते हैं, दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। कृष्णा जीत से रिक्वेस्ट करती है कि तुम यहां से चले जाओ, जो कुछ भी है, जो मेरा मिशन है मैं अकेला पूरा करके घर आ जाऊंगी। लेकिन जीत जो है कृष्णा की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जीत कहता है कि तुम यहां पर हो, तुम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हो, तो मैं कैसे तुम्हें छोड़कर घर चला जाऊं, मैं यहां तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जीत और कृष्णा के बीच में इतनी बातें हो ही रही होती हैं कि इतने में दानिश आवाज लगाता हुआ आ जाता है कि यहाँ कौन है।
तो जीत जो है वो कृष्णा को छिपा देता है और खुद दानिश के सामने आ जाता है और जीत जो है दानिश से बोलता है कि जनाब हम हैं। तो दानिश पूछता है कि इतनी रात में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जीत बोलता है कि मैं पानी पीने के लिए आया था, इतने में यहाँ से मुझे चूहे के सड़ने की बदबू आने लगी तो मैंने यहाँ की सफाई कर दी। तो दानिश जीत से बोलता है कि इतनी रात में सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको पता है कि ये एक पुलिस वाले का घर है, आगे से ध्यान रखना वरना तुम्हारी हालत भी मैं इस चूहे के जैसे ही कर दूंगा। और जिसके बाद दानिश जो है आगे की तरफ चल देता है जहां पर कृष्णा छुपी हुई होती है। दानिश कृष्णा को देख ना पाए इसीलिए जीत जो है दानिश के सामने आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अब उस पुलिस वाले ने जो है दानिश को जीत की फोटो भेज दी है और दानिश ने जीत की फोटो देख भी ली है। तो दोस्तों क्या अब जीत पर बड़ी मुसीबत आ चुकी है, तो क्या दोस्तों दानिश जो है वो जीत को पकड़ लेगा? लेकिन वहीं अब कृष्णा के सामने भी एक बड़ा राज खुल चुका है जो उनके घर में बड़े मियां हैं। दरअसल वे बीमार नहीं हैं, वे एक टेररिस्ट हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी जो एजेंट है उनको किडनैप करके एक सीक्रेट रूम में रखा हुआ है। तो फाइनली दोस्तों लगता तो ऐसा ही है कि कृष्णा जो है वो अपने मिशन में कामयाब होने वाली है और जिसके बाद जीत और कृष्णा सही सलामत अपने घर वापस आने वाले हैं। तो दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आने वाले एपिसोड, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि रोज नए वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।